हैं या कहें कि एक अंधविश्वास में करते हैं और ये सोचकर कि ये सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरे और आपको बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है कि अगर मन की तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ माइंड, अगर मन की तैयारी नहीं है तो सब बेकार है। अगर हम किसी चीज को मन लगाकर करते हैं तो वो चीज अच्छी होती है, और किसी चीज को बेमन करते हैं तो वो बिगड़ जाती है। लग रहा आज तुमने खाना मन से नहीं बनाया, लग रहा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन और कहीं है, बस तुम कर रही हो या कर रहे हो। प्रेजेंस बॉडी, एब्सेंस माइंड। और जब हम मसीहत में आते हैं तो परमेश्वर की ओर से हर चीज स्वतंत्र है, हर चीज उसके कब्जे में है जो मैं और आप देख रहे हैं। लेकिन उसने आराधना करने के लिए, इबादत करने के लिए हमारे मन को स्वतंत्र रखा है। और मन एक ऐसा घर है जिसमें ना खिड़की है और ना दरवाजा, कुछ भी आ सकता है और कुछ भी जा सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मन दो लोग बहुत अच्छी तरह देखते हैं, एक वो शख्स जो अपने मन का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा वो जिसने मन को बनाया है। और शायद हमारी आंखें कई बार अंधी होती हैं और हम ये सोचते हैं हमें मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। ये हमारा अंधविश्वास है। बाइबल बताती है परमेश्वर की आंखें मनुष्यों पर लगी रहती हैं, वो हमारे मन को जांचता है। जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारा माइंड, हमारा दिमाग प्रिपेयर नहीं हुआ तो हम वैसे ही हैं जैसे ढोलक जो ऊपर से बजता है लेकिन अंदर पोला होता है, खाली बोतल, खाली डिब्बा। जोर जोर से बोलेंगे लेकिन अंदर कुछ नहीं। एक छोटी सी परीक्षा आएगी और हम बिखर जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड ही प्रिपेयर नहीं है। हम वचन के बीच में जी रहे हैं लेकिन हमने वचन को लिया ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। चलिए एक आयत पढ़ते हैं खुदा के कलाम से। बहुत सुंदर सी इबारत है जो आपको मिलेगी 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9, 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 2 पद। उसकी पहली 2 लाइन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 2 वर्स जी। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। बस भैया, यहाँ पर बहुत सुंदर लफ्जों में लिखा है, मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। आप जब यहां पर आए, बार बार घड़ी देख रहे थे, बार बार अपने आप को तैयार कर रहे थे, मैं पहुंच जाऊं, कहीं लेट ना हो जाऊं। हर वो चीज जो आप भोर उठते ही सोच रहे थे, तैयार कर रहे थे, परमेश्वर और आप जानते हो। जब हम यहां पर आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, हमने बहुत कुछ यहां आके प्लान किया है और बहुत कुछ हमने आते समय प्लान किया है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जीवन में जो आने वाले समय में प्लानिंग करोगे और कुछ होंगी और कुछ नहीं होंगी। मन की तैयारी। हम अपने आप को जब लेकर आगे बढ़ रहे हैं प्रभु में, प्रभु की बातों में, मेरे भाई मेरे बहनों, खुदा के लोगों, ये बात आप भली भांति जान लीजिए, अगर हमारा मन तैयार नहीं है तो हमारे पास वो चीज होने के बाद भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होगी। परमेश्वर का कलाम बताता है, पौलुस ने लिखा, मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। जब आप प्रभु के पास आए हो, धीरे धीरे वो पर्दा, धीरे धीरे वो अनदेखी चीजें, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक शख्स लगभग 25 साल से खुदा के घर में आता था, चर्च में, लेकिन जब वो हमारे से जुड़ा, हमारे संग आने लगा तो कहने लगा, भैया मैं 25 साल से दुआ करता था, वचन पढ़ता था, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आया कि वचन क्या कह रहा है। क्योंकि पहले वो सिर्फ बहुत आसानी से पोलाइटली लेते थे, लेकिन अब वो दृष्टि लगाने लगे, मन लगाने लगे कि ये वचन का अर्थ क्या है। और सारी दुनिया इधर से चल रही है, लोगों के द्वारा नहीं, वचन से चल रही है। जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब लिखा है। और अगर मेरे और आपका मन तैयार नहीं होगा तो हम खुदा से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़िएगा, एक आयत इसी में ही है, उसका 8वां अध्याय 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 12 पढ़िएगा।
दूसरा कुरिन्थियों, बैठ जाओ बेटा, ये दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 12वां पद पढ़िएगा। कोई भी भाई बहन पढ़े जोर से। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान भी उसके अनुसार ग्रहण होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। बैठ जाओ। जो कुछ हम खुदा के लिए कर रहे हैं, उन्होंने बोला एक गाना गाएंगे, उन्होंने कहा एक गवाही देंगे, उन्होंने कहा हम प्रार्थना करेंगे, और उन्होंने कहा सो हम करने लगे। लेकिन अगर हम खुदा के पास आए, यकीन करिए बाइबल बताती है, ये बात झूठी नहीं लेकिन 100% है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। आपको इल्म हो ना हो, लेकिन खुदा के कलाम में जो भी बात लिखी है, खुदावंद हमारे बीच में है। लेकिन हम किस तैयारी से उसके सामने बैठे हैं? सिर्फ हम गीत गा रहे हैं, या दिल से या मन से गा रहे हैं? हम यहां पर हैं लेकिन हमारा ध्यान और कहीं है। ये सारी बातें जो मैं और आप अपने जीवन में रखते हैं, खुदा के लोगों, परमेश्वर मन से तौलता है, मन से जांचता है। आपको मालूम है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एक दिन यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम झील के पार चलें। सारे चेले थे, झील थी, नाव थी, लगभग 12 चेले थे, लेकिन 12 चेलों के मन अलग अलग थे, अलग अलग सोच थी। एक घर में 4 लोग रहते हैं, एक रूम में 4 लोग रहते हैं, 4 सहेलियां हैं, 4 दोस्त हैं, लेकिन अगर आप चारों से बात करो तो चारों लोगों की थिंकिंग, उनके विचार, उनकी मानसिकता अलग होगी, और कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। बाइबल में लिखा हुआ है जब ये नाव पर और झील के किनारे थे और सब अपनी अपनी बातें बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 6वां अध्याय उसके 16वें पद से ये बात पूरी मिलती है। और मैं चाहता हूं कि आप इसका 16वां पद पढ़ें। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 16वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े जरा जी। यूहन्ना 16:16 जी, 6वां 6, हाँ बिल्कुल 6:16। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पास कफरनहूम को जाने लगे। हाँ, उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी जी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार। यीशु ने उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें। जिसने बोला उसी को नहीं चढ़ाया, क्योंकि ये ज्यादातर मछुआरे थे, निपुण तैराक थे, पानी की ऊपरी सतह देखकर बता देते थे कि अंदर कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, हुनरवान थे। क्या जरूरत है, ये तो दुआ ही करता है, ये तो प्रार्थना ही करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। कई बार हम यीशु का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे मोबाइल, घंटी बजी तो उठा ली और घंटी नहीं बजा तो रखे रहा, मन किया तो वीडियो देख लिया और मन नहीं किया तो रख लिया। हम यीशु का अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, पर यीशु जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारे मनों में वास करने वाला प्रभु है। जब ये झील के बीचों बीच पहुंचे, तूफान आया, आंधी आई, डूबने लगे, और अक्सर मुसीबत में लोग परमेश्वर को पुकारते हैं और जब मुसीबत चली जाती है तो भूल जाते हैं। मेरे पास अभी तक किसी का फोन नहीं आया, भैया हमारे दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आओ हम परमेश्वर की आराधना करें या मेरे घर आकर प्रार्थना करो। लेकिन जब मुसीबत आती है, फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, रात दिन फोन। और मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि मेरा काम है। और यह भी जब नाव अच्छी चल रही थी तो कोई स्मरण नहीं यीशु का, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु पानी पर चलता हुआ वहां चला, और एक किताब बताती है, लिखा है वो देखकर डर गए और कहने लगे कि भूत है। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह है
तो सुनिएगा 21वां पद क्या बताता है, पढ़िएगा 21 वर्ष जी। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए क्या हुए? तैयार। अभी तैयार नहीं थे। आज मेरे और आपकी जिंदगी की मुसीबत का कारण मालूम क्या है? हमने यीशु को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया है। हमें तैयार होना पड़ेगा मन से, हमें तैयार होना पड़ेगा अपने दिल से, हमें तैयार होना पड़ेगा अपने भरोसे से, अन्यथा इस संसार रूपी समुद्र में नाव हिचकोले खाती रहेगी। हम शक में और संदेह में अपना जीवन जिएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि हमारा माइंड यीशु के लिए प्रिपेयर ही नहीं हुआ है, तैयार ही नहीं हुआ है। रात में सोते हैं तो खुदा से कहते हैं प्रभु मीठी नींद देना, इसका मतलब खुदा डंडा लेके खड़ा रहेगा तुम्हारे पास रात भर। जब बीमारी होगी तो कहेंगे प्रभु हमें चंगा कर, वो आके चंगा करेगा, सारे अस्पताल बंद करा देगा। जब हम माइंड से, अपने दिमाग से तैयार नहीं होंगे, जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं लेंगे, हम अटके रहेंगे। और आज यही क्रिश्चियनिटी में ज्यादातर लोग अटके हैं। उन्होंने यीशु का इस्तेमाल किया है लेकिन यीशु के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हैं। उन्होंने यीशु के लिए बड़ी बड़ी आराधनाएं तो करी लेकिन यीशु को अपने घर में, अपने जीवन में नहीं लिया है। और वैसे ही है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्या ये वही चेले नहीं है कि जब ये यीशु इनके संग जा रहा था और नाव के निचले स्थान पर सो रहा था, तब लिखा है बड़ी तूफान और आंधी आई और यीशु ने खड़े होकर आंधी और तूफान को डांटा और वे थम गए। ये भूल गए हैं, हम उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके अनुग्रह को भूल गए हैं क्योंकि हम मन से तैयार नहीं हुए थे। और जब तक मन से तैयार नहीं होगे तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। क्या आपने सुना नहीं उस औरत के विषय में जिसके विषय में लिखा है कि उसे लगभग 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और बाइबल बताती है उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया। पढ़िएगा मरकुस 5वां अध्याय 25वां पद, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 25वां पद, जिसकी सबसे तेज आवाज है वो पढ़े जरा। मरकुस 5वां अध्याय 25वां पद जी, देखिए क्या लिखा है। हाँ पढ़िए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। पढ़ते जाइए। हाँ, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। जी बिल्कुल, और भी रोगी हो गई थी। ठीक है। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। कितनी अच्छी बात है ना। वो आई, उसने वस्त्र को छुआ और तुरंत चंगी हो गई। कितने लोग हैं जो यहां बैठे हैं जो कहेंगे कि मैं कभी बीमार था और मेरे लिए प्रार्थना हुई और मैं तुरंत अच्छा हो गया। राइट नाउ, तुरंत। एनीवन? तुरंत, तुरंत, धीरे धीरे नहीं, मैं तुरंत की बात कर रहा हूं। क्योंकि यहां क्या लिखा है 28वें पद में विकी, और यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। हाँ, और आगे, और तुरंत उसका लहू बहना, इमीडिएटली, तुरंत। ऐसा कोई है आपको मालूम है? वेरी गुड, अच्छी बात है, आप विश्वास करते हो प्रभु ने आपको चंगा किया। इसकी शिफा के बीच में, इसके यीशु के पास आने के विषय में कुछ है और हमें वो देखना पड़ेगा। चलिए इसी घटना को देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 9, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 21वां पद पढ़े जी। पढ़े कोई भी, ऊपर से पढ़ दे 20 से। मत्ती 9वां अध्याय 20, 21, 22। हाँ जी जी, हाँ, क्योंकि अब देखिएगा मत्ती उसे बिल्कुल ओपन कर रहा है। अगर किसी को ऐसी बीमारी हो, अक्सर लोग अपनी बीमारियां नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं, मत बताइए, क्योंकि दुनिया आपके
इमोशंस को, आपकी बातों को तवज्जो नहीं देंगे। हो सकता यहां से वहां सुनाए, वहां से वहां सुनाए, मनगढ़ंत बातें करें, कोई जरूरत नहीं है बताने की। लेकिन बाइबल बताती है क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बैठ जाइए। कहां पे कहती थी? सभी लोग देखें, कहां कहती थी जी? मुझे सुनाई नहीं दिया। पास्टर बना तो और बहरा हो गया। जोर से बोलिए। कहां पर? मन में। हम यही तो नहीं समझ पा रहे, हम दो विचारों में जी रहे, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। मन के अनुसार हम पुख्ता ईमान या मजबूत विश्वास खुदा पे कर ही नहीं पा रहे हैं। जब परमेश्वर या ईश्वर की बात होती है तो हमारे सामने दो चार हाथ वाले भगवान आ जाते हैं और हमारे दिमाग में यही लगता है कि हां वो भगवान है, लेकिन यीशु भगवान नहीं है। ही इज क्रिएटर, रचयिता है, उसने सब कुछ बनाया है, उसके हाथ में सब कुछ है। इसने अपनी सारी दौलत, इसने अपना सारा पैसा, अपना सारा एक्सपीरियंस खर्च कर चुकी थी। लिखाना भी पड़ा, बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपनी सारी संपत्ति व्यय करने पर भी कोई लाभ नहीं उठाया, फिर भी वो वैसी रही। क्यों? शायद वो अपने मन में ये कहती थी, चलो इससे नहीं तो इससे इलाज करा लूं, इससे नहीं तो इससे इलाज करा लूं। किसी पड़ोसी ने कहा बहन वहां जाओ, किसी ने कहा वहां चादर चढ़ा लो, अरे वो वाले बाबा बहुत अच्छे हैं, 121 रुपए लगेंगे, एक काली काली पट्टी बांधेंगे और ठीक हो जाओगे। बहुत जगह ये मन लगा है, आप जाओ जरा किसी एक से अपनी बात बोल कर को देखो, इतना ज्ञान बांटने वाले बैठे हैं, कोई यहां बैठाएगा, कोई वहां, कोई वहां। और आज बहुत से क्रिश्चियंस, बहुत से प्रभु के लोग इसी में फंसे हैं। खुशीपुरा में हम आराधना करते थे एक घर में, परमेश्वर ने आशीष दी। उनके घर में जिन था, दुष्ट आत्मा थी, अलमारी में वो मजार बनाकर रखे थे। सब डरते थे, सारे पादरी कहते थे हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैंने पूरी मजार तोड़ी, फेंक दिया बाहर। यीशु ने उनके घर को आशीषित दी, आशीषित किया। 1 मंजिल था, 2 मंजिल बन गई। बेटे बहू नाती पोते सब आकर खेलने लगे। मेडिकल में आया का काम किया करती थी, सोने की चेन अंगूठी सब पहना करती थी। प्रभु ने बहुत आशीष दी। लेकिन एक दिन मेरे पास फोन आया, भैया वो आंटी एडमिट है हॉस्पिटल में, मेडिकल में, प्राइवेट वार्ड में, आ जाओ दुआ करने को। चूंकि मेरी आधी जिंदगी अस्पतालों में गुजरी है प्रार्थना करते करते, सो मैं गया, दुआ करी। और जब मैं दुआ कर रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि कोई यहां खड़ा है जो अदैत्व शक्तियों को पूजता है। और मैं आंख खोलकर दुआ करने लगा और ऐसे करके मैं घूमने लगा। मुझे एक काली सी मोटी सी औरत दिखी। मैंने दुआ रोक दी और उन्हीं आंटी के एक रिश्तेदार थे, मैंने उनसे पूछा ये कौन है? तो कहने लगी ये हमारी वो उनका नाती पोता था। कहने लगा हमारी नानी के संग काम करती। तब परमेश्वर मुझे बताने लगा ये लेडीज ठीक नहीं है, ये पूरे मेडिकल कॉलेज में जादू टोने का ही काम करती है और देखती है कौन सा मरीज कौन सा है, उसके पास जाती है और अपना प्रसाद, अपनी तरकीबें उन्हें बताती है। मैंने उससे कहा तुम्हारी नानी भी इसके चक्कर में गई थी क्या? वो छोटा था, नादान था। उसने कहा हाँ, हम यीशु के नाम से तो जाने जाते लेकिन हमारा मन और कहीं लगा है। और आज 67% क्रिश्चियंस लोग इसी में लगे हैं। मन की तैयारी नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि यीशु क्या नहीं कर सकते। उन्हें मालूम ही नहीं है कि यीशु के हाथ में सारी हुकूमत और सल्तनत है। और ये औरत भी कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे इलाज कराती रही। लेकिन एक दिन उसने अपने मन में कहा मैं जाऊंगी यीशु के पास, मैं जाकर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। और 28वां 29वां मरकुस 5 का पद बताता है कि तुरंत उसका लहू बहना
थम गया, बंद हो गया। अगर आप मन से तैयार हो और यीशु के पास आए हो, कुछ मत बोलो, मन से बोलना शुरू करो, यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा उद्धार करता है, यीशु तूने मुझे बनाया है, तू मेरा परमेश्वर है। आपके काम तुरंत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं सच्चे परमेश्वर का दास हूँ और उसकी बातें आपसे कह रहा हूँ। परखो और ऐसा करो। अगर हमारे मन की तैयारी नहीं हुई तो हम खुदा से कुछ प्राप्त नहीं करेंगे, और अगर हम मन से तैयार होकर खुदा के पास जाएंगे, परमेश्वर हमारी बातों को सुनेगा। हम क्या लेकर आए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम मन की तैयारी से, प्रभु आज मैं तुझसे मिलूंगा, प्रभु तू मुझसे बातें कर, मुझे बता, मुझे सिखा। जब हम बार बार उस पर अपने भरोसे को रखेंगे, जब बार बार हम उस पर डिपेंड होंगे, आप विश्वास करो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है अगर मन की तैयारी ना हो तो भेंट भी ग्रहण नहीं होती। आप कितना ज़्यादा दे रहे हो, आप कितना कम दे रहे हो, कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन अगर आप मन से तैयार हो कि प्रभु तूने मुझे दिया है, मेरे पास जो कुछ है वो तेरा है, मन की सच्चाई से उसके लिए दोगे ना, तो बाइबल में लिखा है 2 दमड़ी डालने वाली विधवा की भेंट ग्रहण की गई, लेकिन उस फरीसी की बड़ी पोटली ग्रहण नहीं की गई, क्योंकि वो मन से तैयार थी। आप जो भी करो मन से करो, आप जो बोल रहे हो उसे सोचो। ऐसा नहीं आप दुआ करो और दूसरे दिन भूल जाओ। मालूम है आपने कल कौन सी दुआ करी थी? नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। हम भूल गए हैं। स्मरण रखो उन वाचाओं को, उन प्रतिज्ञाओं को जो आप प्रभु के सामने कर रहे हो। तुक्का मत मारो, अनजाने में मत करो कि तेरी मर्जी हो तो ठीक है, तेरी मर्जी ना हो तो ठीक है। परमेश्वर तुक्के वाला परमेश्वर नहीं है कि अंधेरे में तीर चला दिया, लग गया तो लग गया, नहीं तो ठीक है। वो है और लिखा है अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। मन तैयार करो, सोचो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। ये और ये और ये और ये प्रभु को सब मालूम है, बस प्रभु इतना चाहता आप मन तैयार करके आओ। बाइबल में लिखा है कर्नेलियस नाम का एक शख्स था जो परमेश्वर के सेवकों को दान दिया करता था और प्रार्थना किया करता था। लिखा उसके दान और उसकी प्रार्थना स्मरण के लिए खुदा के पास गई। आपकी प्रत्येक बातों पर परमेश्वर निगाह रखता है, और आज अगर हम इस स्थिति के लायक हैं तो उसका कारण परमेश्वर नहीं, उसका कारण हमारी मेंटलिटी है, हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है। आओ तैयार करो अपने आप को, कहना शुरू करो, अपनी जुबान से घोषणा करना शुरू करो, खुदावंद मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैंने तुझे ग्रहण किया है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मुझे लेने के लिए आने वाला है, तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। ओपन योर माउथ, बोलना शुरू करो, परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया। दाऊद ने भजन संहिता 103 अध्याय में पहली और दूसरी आयत में मालूम क्या कहा? हे मेरे मन यहोवा को, और दूसरी आयत शुरू होती है फिर उसने कहा हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। बार बार आपको अपने मन से कहलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मन चलायमान है, इसमें असाध्य रोग लगा है। यिर्मयाह नबी की किताब बताती है इसका भेद कौन समझ सकता है। आप जो चाहते हो वो आपका मन नहीं चाहता है, ये अभिलाषाओं से भरा है, पाप से भरा है, गंदगी से भरा है। इसको प्रैक्टिस कराओ, इसे बोलो बार बार कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और जब आपका मन तैयार हो जाएगा ना, आपकी भेंट ग्रहण कर ली जाएगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। खुदावंद हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी प्रत्येक आशीषों के लिए। खुदावंद हमने बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ चाहा, शायद हमने वो मांगा जो हमारी आंखों से और या हमारे जिस्म की ज़रूरत के हिसाब से था, लेकिन अब खुदा हम वो मांगना चाहते हैं जो आप हमें देना चाहते हैं। प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए तैयार किया है, हमारे मनों को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, हमारी निगाहों को, हमारे विचारों को पवित्र कर। यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह को उंडेल, अपनी दया को उंडेल, और प्रत्येक जन को प्रभु जो इस आवाज को सुन रहा है प्रभु, उसे मन की कसौटी पर मजबूत कर प्रभु। वो डमाडोल होने वाले, कभी ऐसा कभी वैसा कहने वाले नहीं, लेकिन अपनी बातों पर स्थिर रहने वाले हो सके प्रभु। वो कह सके जो मैंने वादा किया है वो अपने खुदा को नाजिर जानकर किया है, और मैं उसे अपने मरते दम तक पूरा निभाऊंगा प्रभु। हर एक को प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहने की ताकत दे। खुदावंद इनके साथ होना, इनकी सहायता करना, मदद करना। अगर कोई चूक हो गई है प्रभु जी, शायद भटक गए हैं, तो खुदा
खुदावंद उन्हें माफ करना और अपनी ओर लेकर आना था कि उनके जीवन में प्रभु ये बात बैठ जाए कि खुदावंद मन से ही आशीष देता है, मन से ही बरकत देता है और मन से ही बसाता है। प्रभु इन नादानों की मदद करना और आगे बढ़ाना। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। फिर एक बार प्रभु जी अपने हॉस्पिटल के लिए, भैया के लिए, दीदी के लिए, चिन्नू भैया के लिए, प्रत्येक उस शख्स के लिए प्रभु जो जी जान से खुदावंद कामों को अंजाम दे रहा है। मैं जानता हूं रुकावट तो बहुत है, लेकिन हमारी तरफ वो है जो फतेहमंद है, जो जयवंत है, और मैं विश्वास करता हूं उस यीशु को हमने ले लिया है और एक दिन ये अपने प्रत्येक कामों में जयवंत होंगे और यीशु के नाम से सब काम और अच्छे होने वाले हो सकेंगे। प्रभु पूरे कैंपस को, बिल्डिंग को, बच्चों को प्रभु जी सबको आपके खून में छिपाता हूं। नाश करने वाला इनके नजदीक ना आने पाए। खुदावंद ये आप पे होकर आगे बढ़े और उन्नति कर सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुस्कुराकर प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड